Hare Krishna and a very good morning, my dear students. Students, today we will read the 24th chapter of English grammar, that is application or letter writing. ठीक है, आज हम एप्लीकेशन, इस चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, और इसके हम कुछ फॉर्मेट्स देखेंगे कि किस तरह से हमको लिखना होता है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग. To write letter or application, some important points to be remembered. कभी भी लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना होता है. देखते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है एड्रेस एंड डेट शुड बी रिटन आइदर एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर और द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये है कि एड्रेस, जब भी हम कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें एड्रेस एंड डेट शुड बी रिटन आइदर एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, या तो टॉप ऊपर, लेफ्ट टॉप मीन्स ऊपर का, लेफ्ट हैंड कॉर्नर मीन्स लेफ्ट साइड का ऊपर के कॉर्नर में या तो लिखते हैं, या फिर टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज पर लिखते हैं. या तो टॉप के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखेंगे एड्रेस एंड डेट, या फिर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर लिखेंगे. ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा हुआ है. लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड ये वाली होती. ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, एड्रेस एंड डेट. यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस में जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है 23 मंदिर मार्ग दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन होती है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है कि जैसे जब हम लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना, माय डियर ब्रदर और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल. जिसको भी हम लेटर लिखते हैं तो उस सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है उसको हम किस तरह से बोल रहे हैं उस पर्सन को. ठीक है, जैसे आप अपने ब्रदर को लेटर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, माय डियर ब्रदर. इसको सैल्यूटेशन बोला जाएगा. ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और रिस्पेक्टेड सर. ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन. ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है, अब सैल्यूटेशन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन या लेटर की जो बॉडी, मतलब जो उसका मेन हमारा बॉडी होती है ना, जिसमें हम लिखते हैं कि आप किस वजह से लेटर लिख रहे हैं, तो वो पूरी उसकी बॉडी कहलाती है. जो आप उसमें बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने आपके फ्रेंड को लेटर लिखा है, तो लेटर में आप जो लिख रहे हैं वो उसकी बॉडी कहलाएगी लेटर की. ठीक है, फोर्थ है लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम, और एंड में आता है उसमें लीव टेकिंग वर्ड्स. लीव टेकिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे देखिए ये, इसको बोलते हैं योर्स ओबीडियंटली. अब जैसे हमने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है तो उसमें आता है योर्स ओबीडियंटली, ये लीव टेकिंग वर्ड्स कहलाते हैं. लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम, उसके बाद आपका यहाँ पर नेम आता है और आपकी यहाँ पर क्लास आती है. ठीक है, अभी आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपना नेम एंड क्लास मेंशन करना होगा. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर प्रिंसिपल को लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली आता है, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली आता है, अपने आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो योर लविंग आ जाता है. तो ये लीव टेकिंग वर्ड्स एंड नेम होती है. ठीक है, मतलब यार लेटर को हम कैसे एंड कर रहे हैं वो वाली चीजें होती है कि वो हम क्या लेटर में या एप्लीकेशन में लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें दी हुई है. केयरफुली नोट हाउ टू बिगिन एंड एंड लेटर्स एंड एप्लीकेशंस. यहाँ पर दिया हुआ है कि आप केयरफुली नोट करिए या ये समझिए ध्यान से कि हाउ टू बिगिन मीन शुरू करते हैं, एंड एंड लेटर्स, और एंड करते हैं किसी भी लेटर और एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं, एंड कैसे एंड करते हैं. अभी कुछ पॉइंट्स तो हमने यहाँ पर पढ़े है ना, उसके बाद अब हम यहाँ और कुछ आगे पढ़ रहे हैं. सो बिगिनिंग, और यहाँ पर लिखा है एंड. बिगिनिंग का मीनिंग होता है कि हम कैसे बिगिन करते हैं, किसी भी लेटर को कैसे शुरू करते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन है. ठीक है, सबसे देखिए नंबर 1 यहाँ पर दिए टू रिलेटिव्स. अगर आप अपने किसी रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं तो क्या होगा, आप कैसे उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, माय डियर फादर मदर अंकल ऑन्ट. जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे आपने ये तो सैल्यूटेशन, उसके ऊपर आपका एड्रेस ये सब भी आता है जो भी हमने पढ़ा था इसके जस्ट पहले. ठीक है, तो ये सैल्यूटेशन है. अगर सैल्यूटेशन आप किसी अपने फादर मदर अंकल और ऑन्ट को लिख रहे हैं तो इसका एंड पे क्या आएगा, योर्स अफेक्शनेटली. ठीक है, और या फिर ऐसे भी आ सकता है, योर लविंग सन डॉटर नेफ्यू नीस, ये भी आ सकता है उसके एंड में. उसके बाद माय डियर ब्रदर और सिस्टर,
अगर ये इनको ब्रदर या सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं तो उनका एंड कैसे होगा, योर्स अफेक्शनेटली और योर लविंग ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्लैश लगा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है या तो आप ये लिखेंगे या आप अगर योर्स अफेक्शनेटली आपने लिख दिया अगर, ठीक है, तो उसके बाद आपको ब्रदर सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने ब्रदर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, और आप बॉय हैं तो आप एंड में क्या लिखेंगे कि योर लविंग ब्रदर। आप अपने लिए लिखेंगे कि योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्यारा भाई, और फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने योर्स अफेक्शनेटली लिख दिया ना तो फिर उसके आगे ब्रदर लिखने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, टू फ्रेंड्स, जब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, माय डियर सुरेश और रजनी, आपके माय डियर लिख के आपके फ्रेंड का नेम, और एंड में आप जो लिखेंगे योर्स सिंसियरली, एंड में आएगा योर्स सिंसियरली, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। उसके बाद अगर आप किसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सर और मैडम। आपके प्रिंसिपल अगर सर है तो सर लिखेंगे, और अगर मैडम है तो मैडम लिखेंगे, और एंड क्या आएगा, योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, एंड में ये इस तरह से आएगा। टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स जिसको आप नहीं जानते हैं, अपरिचित व्यक्ति। ठीक है, उसको अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी भी ऑफिस में आपको लेटर लिखना है, अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते बट आपको उस ऑफिस में लेटर देना है तो आप कैसे लिखेंगे, डियर सर और मैडम। अगर सर को लेटर लिख रहे हैं तो आप सर और मैडम ये दोनों चीजें मेंशन कर देते हैं, और अगर आपको पता है कि वहां पर जिसको आप लिख रहे हैं वो सर है, मेल है, तो आप डियर सर लिख देंगे। एंड इफ यू नो दैट द लेटर टू whom you are writing the letter is a lady, so you will mention dear madam। ठीक है, और उसके बाद एंड में आएगा yours truly या yours faithfully। ठीक है, स्लैश का मीनिंग होता है कि हमको कोई भी एक चीज लिखनी, yours truly या फिर yours faithfully लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एप्लीकेशन का फॉर्म लिखना देखते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, अब हमको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, किस रीजन क्या है हमारा, कि हम छुट्टी मांग रहे हैं एब्सेंट होने की, किसी वजह से हम कोई भी रीजन है उसकी वजह से हम प्रिंसिपल से लीव मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था ना रूल्स में, इसके पहले देखा था अभी हमने कि सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर 23 मंदिर मार्ग कॉमा, उसी तरह से आपका जो एड्रेस है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नेम आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद डेट लिखेंगे, जिस डेट को भी आप लेटर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मंथ का नेम दिया तो आप जिस मंथ में लिख रहे हो वो मंथ, और जिस डेट में लिख रहे हो वो डेट, और यहाँ पर ईयर मेंशन करेंगे। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। ठीक है, और आप जिस भी ईयर में लेटर लिख रहे हैं वो ईयर यहाँ पर होगा, और जो मंथ और जो डेट है वो डेट, वो एग्जैक्टली वो ही आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपने एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। द प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का क्या नाम है, अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, फिर कॉमा लगाएंगे। हरिद्वार कैन नॉट, या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कैंट भी हो सकता है, हरिद्वार कैंट। ओके, सर मैडम, अब आपके प्रिंसिपल अगर सर है तो यू विल राइट सर, और इफ शी इज अ लेडी देन यू विल राइट मैडम। ओके, और उसके बाद फिर से कॉमा आएगा। उसके बाद अब एप्लीकेशन की देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि बॉडी और उसका सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर और बॉडी, ये एप्लीकेशन का सब्जेक्ट मैटर या बॉडी है उसकी। ठीक है, अब उसमें क्या आएगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आदर के साथ में कॉमा, आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। माय मेडिकल अटेंडेंट, मेरे मेडिकल अटेंडेंट ने हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 2 days, 2 days के लिए मेरे कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है, एडवाइस किया है मेरे मेडिकल अटेंडेंट ने। ओके, आई एम देयरफॉर, आई एम के बाद कॉमा, देयरफॉर के बाद फिर से कॉमा, अनेबल टू अटेंड द स्कूल, I am therefore unable to attend the school. Kindly grant me leave for 2 days. ठीक है, i.e. 8th and 9th September। ठीक है, उसके बाद एंड में, एंड किस तरह से करेंगे आप, yours obediently। आपका नेम आएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, XYZ लिखा है ना, इस जगह आपका नेम लिखेंगे। ये योर नेम में जो लिख रही हूँ ना, ये आपको योर नेम नहीं लिखना, आपको यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर आपका नेम आएगा और यहाँ पर आपकी क्लास आएगी, और अगर आपकी क्लास में कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन भी साथ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंसिपल को जब भी हमको एप्लीकेशन लिखनी है तो ये एप्लीकेशन हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन को स्टूडेंट्स आप आपकी
इंग्लिश 2 की फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, ठीक है। ये जैसे मैंने डेट डाली है ना, जैसे आप जिस दिन भी ये लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, उस दिन में आप मंथ, डेट एंड ईयर डालिएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस लिखिएगा, ये एड्रेस मेंशन मत करिएगा, ठीक है। आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखिएगा, यहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पर जैसे ये प्रिंसिपल को जब हम ये लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नेम और फिर आपकी ही सिटी का नेम, ठीक है, वो लिख के, और उसके बाद आप एंड में क्या लिखेंगे, ये एंड में योर्स ओबीडियंटली के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपका नेम एंड योर क्लास यू विल राइट। ओके, सो डू write this application in your English 2 fair copy, okay, and send me this work on time. Okay, so that's all for today. Thank you all of you and take care.